हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल। सबसे पहले यह समझते हैं कि अपकेंद्रीय बल कहते किसे हैं। तो अपकेंद्रीय बल किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करने वाली वस्तु पर, यहाँ पे फोकस रहेगा केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल में क्या है? केंद्र से बाहर। और अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है? केंद्र की ओर। याद इसी को रखना होता है। तो देखिए ऐसे ट्रिक कैसे लगाएंगे कि अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र से बाहर जो है, केंद्र से बाहर गति करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कहेंगे आप केंद्र से क्या है? बाहर है। जैसे कहेंगे आप जो है केंद्र से बाहर हो जाइए। ऐसे बोलने में बोलते हैं ना कि आप जो है, आप से आप केंद्र से क्या हो जाइए? बाहर हो जाइए। तो बाहर से क्या हो जाएगा कि अपकेंद्रीय बल जो है केंद्र से बाहर क्या करता है? केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? एक आभासी बल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपकेंद्रीय बल कैसा बल है? तो एक आभासी बल है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जैसे आपको दे देगा कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। आपको ऑप्शन में अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ याद रखना कि कपड़ा सुखाने की मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे जितना भी है कपड़ा सुखाने की मशीन या फिर वॉशिंग मशीन बोले, वॉशिंग मशीन को ही इंग्लिश में, हिंदी में प्रक्षालन मशीन भी बोलते हैं। तो प्रक्षालन मशीन या फिर दूध से मक्खन निकालने की मशीन या फिर ड्राई क्लीनर, जितने भी ये मशीन से रिलेटेड है इसको याद रखिएगा। जितने भी ये है मशीन से रिलेटेड वो क्या है? अपकेंद्रीय। तो इसे याद कैसे करेंगे? ऐसे बोलते हैं ये आपका मशीन है क्या? जैसे देखते हैं कि ये जो है वॉशिंग मशीन है, तो क्या बोलते हैं कि ये आपका मशीन है क्या? आपका मशीन से क्या होगा? ऑप्शन में क्या होगा? आपका मशीन। तो आपका में आप कहाँ आ रहा है? अपकेंद्रीय बल में, क्योंकि वहाँ पे तो अभिकेंद्रीय है। तो आपका मशीन है क्या? तो मशीन से जितना भी रिलेटेड होगा, कपड़ा सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, प्रक्षालन मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन या फिर ड्राई क्लीनर, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने देखिए क्या है? चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। किस बल के कारण? वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये चक्रीय झूला पर झूलते समय व्यक्ति क्या करता है? बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? जैसे बोलते हैं कि आप चक्रीय झूले पे झूल लेते हैं क्या? जैसे आप चक्रीय, जैसे कहते हैं कि किसी आदमी को झूला झूलते टाइम क्या होता है? चक्कर आने लगता है। तो जैसे पूछते हैं कि आप जो है मतलब चक्रीय झूले पर झूल लेते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। किस बल के कारण? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। नहीं, देखिए क्या है कि भू उपग्रह, जिसे इंग्लिश में जियो सैटेलाइट बोलते हैं, अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही जो है ये भू उपग्रह जो है अपने कक्ष पे निरंतर गति करता रहता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे बोलेंगे बस आप जो है, आप यहाँ अप से क्या है? आप यहाँ पे अप है, मतलब आप बस भू से, मतलब जमीन से उपग्रह भेजने का काम कीजिए। मतलब भू का मतलब भूमि से उपग्रह को भेजा जाता है। तो कहेंगे आप जो है भूमि से उपग्रह भेजने का सिर्फ काम कीजिए। क्योंकि ये जो है ना भू उपग्रह अगर ऑप्शन में देता है तो क्या होता है कि जैसे ग्रहीय पिंडियों का परिक्रमण जो करता है तो वो सभी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे करता है। तो क्या आता है? यहाँ कंफ्यूजन होता है। इसलिए ये याद रखिए कि भूमि से उपग्रह आपको भेजना है। किसको भेजना है? आपको भेजना है। तो कहेंगे भूमि से उपग्रह बस आप भेज दीजिए। तो भू उपग्रह मतलब जियो सैटेलाइट अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। किस सिद्धांत पे? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? अभिकेंद्रीय, तो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ये केंद्र से बाहर की ओर जो है लगने वाला बल है और ये क्या है? केंद्र की ओर लगने वाला बल है। इसका क्या है? ये अपोजिट है। तो किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव कहाँ होती है? केंद्र की ओर होती है। तो जैसे ही याद रखना है कि आप केंद्र से बाहर है, मतलब ये केंद्र से बाहर है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? केंद्र की ओर होगा। तो दिशा सदैव क्या होता है? इसकी केंद्र की ओर होती है, जिसे केंद्र विमुखी बल भी कहा जाता है। क्योंकि ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि केंद्र, मतलब ऑप्शन में क्या था? केंद्र भूमि, अभिकेंद्रीय बल ना देकर केंद्र विमुखी बल दिया जाता है। तो किसे बोलते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल को ही केंद्र विमुखी बल, क्योंकि केंद्र की ओर कार्य करता है इसलिए इसको केंद्र विमुखी बल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कौन कौन सा कार्य करता है। तो देखिए यहाँ क्या है? ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति या फिर ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण
मतलब जितना भी इससे रिलेटेड है कि ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है या फिर अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सभी कितना है अभिकेंद्रीय। जैसे कहेंगे अभी अभी मैं परिक्रमा करके आया हूँ, मतलब ग्रह का कहते हैं ना, अभी अभी ग्रह का मैं परिक्रमा करके आया हूँ। तो यहाँ परिक्रमण हो या फिर उपग्रह, ग्रह से रिलेटेड जितना भी कहेंगे, अभी ग्रह मेरा सही नहीं चल रहा है। कहते हैं ना कि जैसे जो ज्योतिष पे बिलीव करते तो क्या बोलते हैं कि अभी मेरा ग्रह सही नहीं चल रहा है। तो ग्रह से रिलेटेड सिर्फ एक्सेप्शन भू उपग्रह को छोड़कर जितने भी उपग्रह से या ग्रह से रिलेटेड होगा वो सभी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्तीय कक्ष में घूमती है, तो वो भी कहाँ हो जाएगा कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मौत का के कुएं के भीतर दीवार पर मोटरसाइकिल, जो देखते होंगे मौत का कुआं जो दिखाया जाता है, वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अभिकेंद्रीय। जैसे कहेंगे यहाँ कि मौत का कुआं अभी देखकर मैं आया हूँ, मौत का कुआं क्या हुआ, अभी मैं देख के आया हूँ। तो मौत के कुएं के भीतर दीवार पर जो मोटरसाइकिल चलता है वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, तो वो भी किसके कारण, तो अभिकेंद्रीय। मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, अभी भी। तो अभी से क्या हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब जो दिखाता है वो भी किस सिद्धांत पे, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पे। क्या बोलेंगे कि वायुयान अभी मैं खड़ा होकर देखा, अभी मैं वायुयान को करतब दिखाते देखा हूँ। जैसे बोलने में हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वायुयान को अभी मैं करतब दिखाते देखा हूँ, अभी। तो अभी से क्या हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक पत्थर की डोरी से बांधकर घुमाते हैं, तो वो भी क्या होता है, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य। मतलब क्या बोलेंगे कि एक पत्थर की डोरी से अभी मैं बांधकर घुमा रहा हूँ, अभी मैं घुमा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, एक पत्थर की डोरी से को बांधकर घुमाना जो है वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सड़क पर चलता वाहन जब सड़क की मोड़ पर पहुंचता है तो उसे मुड़ने के लिए किस बल का यूज करना पड़ता है, अभी केंद्रीय। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे जो न्यू जैसे सड़क पे अगर कोई साइकिल चलाते हैं या वाहन चलाते हैं, कोई भी साइकिल चलाना होता है, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कि जैसे कोई मोड़ आता है तो देखते होंगे कि जैसे न्यू जब साइकिल सीखते हैं तो उतर जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या कहता है, अभी मैं नया सीखा हूँ, इसलिए मुझे क्या होता है, जब मोड़ आता है तो गिर ना जाए, इसलिए उतर करके फिर थोड़ा दूर चल के फिर जाकर साइकिल पे बैठते हैं। तो क्यों बैठते हैं, क्योंकि अभी मैं वाहन चलाना सीखा हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा उतर के फिर चलाते हैं। तो सड़क पर चलता वाहन जब सड़क की मोड़ पर पहुंचता है तो उसे क्या होता है, मुड़ने के लिए किस सिद्धांत कार्य करता है, अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पे। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।